Hello student, good morning. So today we are going to discuss ribosomes. इसके पहले इंडोप्लाज्मिक ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिस्कस हो चुका है। तो उसमें आपने पढ़ा है कि जो राइबोसोम्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो खुरदरा होता है, इसलिए उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो उसमें जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम प्रेजेंस होता है। यदि आपसे पूछता है कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंस होता है, यस प्रेजेंस होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से पार्ट में, किस टाइप में? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंस होता है। सो इट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी वजह से जो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है वो खुरदरा होता है, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंस होता है, और जो स्मूथ होता है वहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल we will know discovered by ribosome। डिस्कवर्ड किसने डिस्कवर्ड किया था? राइबोसोम। डिस्कवर्ड बाय राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी आपसे पूछा जाए तो जॉर्ज पैलाडे ने। देखो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे साइंटिस्ट बहुत पूछा है। पैलाडे, सन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है साइंस में। PALADE पैलाडे, जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की। राइबोसोम के बारे में थोड़ा बहुत तो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस आपका ये है कि जब वो क्लास आप करेंगे तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आप पढ़ चुके कि राइबोसोम जो पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसलिए सो इट इज कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का, है ना। तो राइबोसोम्स पार्टिसिपेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन so it is called प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? इसलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, या फिर इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स को और किस नाम से जानते हैं, तो आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री या फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, कैसे भी। देखो इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, शेप होता है। कैसा होता है? राइबोसोम स्फेरिकल। इस राइबोसोम इज अ सोम्स आर स्फेरिकल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम आर स्फेरिकल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्फेरिकल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलाडे ने किया था। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? जॉर्ज पैलाडे ने किया था। देखो राइबोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। जो 80S राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आपको पहले ही ये बता दिए थे कि मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में
डिफरेंस पूछेगा तो ऐसे ही आपको निकालना कि अब प्रोकैरियोटिक में कैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं, यूकैरियोटिक में कैसे राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं। तो 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक में। देखो राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ना, 2 टाइप्स होते हैं, 80S एंड 70S राइबोसोम्स। देखो S जो है, S क्या होता है, सेव्ड वर्ग यूनिट बोलते हैं। ये स्टैंड्स फॉर इसका अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है, S का सेव्ड वर्ग यूनिट्स विच जो कि डिनोट करता है, विच डिनोट्स करता है, एक मिनट, फास्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। क्या करता है, फास्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इतना नोट कर लीजिए। हो गया, फास्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देखो राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 80S एंड 70S राइबोसोम होते हैं, जिसमें S का मतलब क्या होता है, सेव्ड वर्ग यूनिट्स बोलते हैं। इसका मीन्स होता है, स्टैंड्स फॉर सेव्ड वर्ग यूनिट्स। S का मीन्स होता है जो डिनोट करता है फास्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। फास्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिनोट्स करता है। आगे ये है कि 70S और 80S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो 80S राइबोसोम आगे के पॉइंट में लिखिएगा, 80S राइबोसोम are found in यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट्स होती हैं। एंड 70S राइबोसोम, एक मिनट लिख के 80S लिखना भूल गए, एंड 70S राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ से एक डिफरेंट देखो, आपको एक ये मिल गया प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीन्स है ना। देखो एक डिफरेंस ये भी मिल गया कि राइबोसोम 70S किस में होता है और 80S, तो इतना नोट करिए। आगे कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट्स इवन राइबोसोम, नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम प्रेजेंट्स इवन within माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंस होता, तो प्रेजेंस होता है। देखो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम होता है, कौन करता है, राइबोसोम करता है। सो इट इज कॉल्ड, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्रीज प्रोटीन की, क्यों, यहाँ पे प्रोटीन का स्टोर रहता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है बॉडी में। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो राइबोसोम्स करता है। तो अपने आप से कनेक्ट करके पढ़िए। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में आप सोचते एनर्जी का, तो आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द एनर्जी का पावर हाउस बोलते हैं ना। तो आगे का टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ आपको राइबोसोम के बारे में पढ़ना। राइबोसोम कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंस होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये लिखता है, यहाँ पे ये बनता है कि 70S और 80S राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं ना। तो आप पहले 70S लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है 70S राइबोसोम। तो 70S जो है 30S प्लस
50S से मिलकर 70S बना होता है। तो 70S राइबोसोम किसके 30S एंड 50S से मिलकर बना होता है। एंड नेक्स्ट है 80S राइबोसोम। क्या है 80S राइबोसोम्स। यस, तो 80S किसके मिलके बना होता है 40S प्लस 60S से मिलकर 80S राइबोसोम बना होता है। देखो इधर 10 ऐड कर रहा है, इधर 10 ऐड करना है ना। तो 70S जो 30 और 50S से मिलकर बना होता है और 40S एंड 60S से मिलकर 80S राइबोसोम बना होता है। 80S राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट्स होता है यूकैरियोटिक सेल में। एंड 70S राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं एंड यूकैरियोटिक को ट्रू सेल्स बोलते हैं ना, आल्सो नोन एज ट्रू सेल्स बोलते हैं। तो राइबोसोम में आपके यहाँ इतना ही है। हाँ, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट में, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट्स होती है। मेनली राइबोसोम्स का काम क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना ना। तो आपकी बॉडी में आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। तो नोट कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।